माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर। माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर। कर का मन का डारी दे मन का फेर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट रमाकांत चौधरी। आज हमारे हाथों में एक किताब है जिसका नाम है मन का फेर। दोस्तों, यह एक किताब जिसका शीर्षक, जिस किताब का नाम पढ़ करके ही मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि इस किताब का नाम मन का फेर क्यों रखा गया। दोस्तों, जब इसे मैंने पढ़ा, देखा तो मुझे लगा कि वास्तव में इस किताब का नाम बहुत ही अच्छा और किताब के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं उनके अनुरूप रखा गया है। मैं बता देना चाहता हूं, इस किताब के अंदर देश के 60 ऐसे साहित्यकार, ऐसे कहानीकार, ऐसे लघु कथाकार जिनका साहित्य जगत में बहुत ऊंचे स्तर पर नाम लिया जाता है, उन 60 साहित्यकारों ने इसके अंदर अपनी लघु कथाएं लिख करके इस गुलदस्ते को, इस किताब को नायाब बना दिया है। दोस्तों, यह किताब देश के अंदर तमाम प्रकार के अंधविश्वास, समाज के अंदर तमाम प्रकार की कुरीतियां जो अपने चरम रूप पर व्याप्त हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर जब अंधविश्वास पर चोट की जाती है तो लोग कहते हैं आस्था पर चोट कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आस्था और अंधविश्वास दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, किंतु हमें दिखाई नहीं देता है। देखने के लिए हमें बहुत गहन अध्ययन और गहरे स्तर पर सोचना पड़ता है। साथियों, ऐसे ही साहित्यकारों ने सोचा, गहरे स्तर पर अध्ययन किया, समाज को पढ़ा और फिर जो निष्कर्ष निकल करके आया कि अंधविश्वास और रूढ़ियों के चलते समाज हमारा तरक्की के बजाय, प्रोन्नत के बजाय निचले स्तर पर जा रहा है, जिसका आस्था के नाम पर शोषण हो रहा है, समाज का आस्था के नाम पर लोग बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। ऐसी तमाम कुरीतियों को उकेरने का काम किया इन 60 साहित्यकार, लोक कथाकारों ने। दोस्तों, जैसे कि इसकी पहली ही कथा मैंने पढ़ी, कन्या पक्ष, योगराज प्रभाकर साहित्यकार जी की लिखी है और बहुत छोटी सी कथा है। आप देखें इसे और आपको लगेगा वास्तव में शुरुआत ही बहुत बेहतरीन है। डॉक्टर साहब, हमें बेटी नहीं चाहिए, आप बहू का अबॉर्शन कर दीजिए। ठीक है, आप लोग कल शाम में मेरे प्राइवेट क्लिनिक पर आ जाइए। कल नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग अगले हफ्ते ही आ पाएंगे। अगले हफ्ते क्यों? क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं। दोस्तों, छोटी सी लव कथा लेकिन बहुत बड़ा संदेश देती है। ऐसे ही तमाम कुरीतियों के ऊपर, तमाम अंधविश्वासों के ऊपर इन तमाम साहित्यकारों ने अपने विचारों को, अपनी सोच समझ को लोककथा के रूप में रख करके इस किताब में पिरोने का कार्य किया है। और इस पूरे गुलदस्ते को प्रकाशित जिसने किया है उनका नाम है श्वेतवर्ण प्रकाशन, जो दिल्ली से है। और सबसे बड़ा काम किया है इसके संपादक ने। इसके संपादक के बारे में आपकी जानने की इच्छा जरूर होगी कि आखिर इस किताब का संपादन किसने किया है। तो दोस्तों, इस किताब का संपादन किया है हमारे उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के निवासी साहित्यकार, लोक कथाकार, कहानीकार सुरेश सौरभ जी। जी हाँ, सुरेश सौरभ जी बहुत अच्छे लोक कथाकार हैं, बहुत अच्छे कहानीकार हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, जो समय समय पर एक अनछुए पहलुओं को, अनछुए विषयों को उठाते रहते हैं। अभी इसके पहले एक किताब उन्होंने प्रकाशित की थी, इस दुनिया में तीसरी दुनिया, जो किन्नर समाज के ऊपर थी।
तो साथियों, इस तरीके से इन्होंने कई किताबें प्रकाशित की है, और जो भी किताबें प्रकाशित की है उसे आप पढ़ेंगे तो फिर पूरी किताब बिना पढ़ करके समाप्त किए आप उस किताब को नहीं छोड़ सकते हैं। साथियों, मैंने भी ये किताब जैसे ही पढ़ना शुरू किया, फिर पूरी किताब पढ़ करके तभी लगा कि मैं इस किताब को सही मायने में पढ़ पाया हूँ। एक कहानी पढ़ने के बाद आपको किताब छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि मन का फेर आपके हाथ तक आए और आप उसे पढ़ें, तो इसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसकी लिंक दे दूंगा, आप मंगाएं और पढ़ें जरूर। और अंधविश्वास जहाँ भी हो, कुरीतियाँ जहाँ भी हो, उनके खिलाफ लड़ें। हम आप सब मिलकर जब लड़ेंगे तब देश से अंधविश्वास समाप्त हो पाएगा, तब देश से कुरीतियाँ समाप्त हो पाएंगी। साथियों, इसमें एक मेरी भी कहानी है। कौन सी कहानी है वो आप पढ़ेंगे तब जानेंगे। और मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। थैंक यू।